to the Sweet 16, the teen talk show that's help you to grow your curiosity, your achievement, and your confidence. So, my name is Ankita Adhikari. I am your host. I am studying in 11th standard from Government Sarojini Naidu Girls Higher Secondary School. So, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा और मतलब बहुत डरावना टॉपिक लाई हूँ, उसमें मज़े आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्वीट गेस्ट से जो आ चुके हैं, आप जानते हो, उनसे मिलाना चाहती हूँ। Hello everyone, my name is Vaishnavi Singh from class 11 Science from Mayflower Public School. Hello everyone, myself Arnika Shrimali from grade 12 Renaissance Divine Public School. सो आज का हमारा टॉपिक है फियर फोबिया। मिथ के बारे में भी बात करेंगे और स्पिरिचुअलिटी और ब्लैक मैजिक। वैष्णवी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आप मिथ्स पे बिलीव करती हैं? Yes, of course, मैं myth में believe करती हूँ because ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, इसलिए। ऐसा क्या हुआ कि आप बिलीव करती हैं उसमें? मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि लाइक ऐसे कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसे मत हो जाओ, ऐसे सीधे पहले किसी और को जाने दो। सबकी मम्मी बोलती है। सबकी बोलती है आई थिंक ऐसा। तो बट उस दिन शायद वो मेरा लक डे नहीं था या मेरा बैड डे था, यही कुछ समझ लो। तो मैंने ऐसे सडनली वो बिल्ली आई मेरे सामने से क्रॉस करके की, तो मैं क्रॉस करा मैंने और आगे मेन रोड थी, तो वहां से एक ट्रक पास हो रहा था, तो मैं मरते मरते बची। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में सेट हो गई कि यार मिथ होते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है करने का? मैं तो मिथ्स में बिलीव नहीं करती क्योंकि ऐसा सच मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें जैसे मम्मी लोग बोलती है उनका मिथ तो रहता ही है, तो वो बोलती तो मैंने नहीं फॉलो किया, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ जिस पे मैं बिलीव करूं। और जो जैसे इनके साथ हुआ तो शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है उस दिन का। हाँ बिल्कुल। ट्रक का आना और ये सब, तो मैं तो बिलीव नहीं करती मिथ में। तो वैष्णवी, आपके पास ऐसा कोई मिथ के लिए यूनिवर्सल मीनिंग हो कि आप उसको प्रूव कर सको कि हाँ मिथ्स होते हैं? यूनिवर्सली तो मैं ऐसे, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि लाइक ऐसे मम्मियों का ऐसा होता है कि मम्मी बोलती है कि इस डे पे नाखून मत काटो। जब आप मतलब ऐसे हल्दी मत लगाओ, क्योंकि जो ऐसा रहता है ना, कुंवारी लड़कियां जो अनमैरिड होती है, आप वो हल्दी नहीं लगा सकती और ऐसे बाल नहीं काट के हर कहीं फेंकना चाहिए। तो वो जो मिथ्स होते हैं आई थिंक वो कहीं ना कहीं सच होते हैं। एक मिथ होगा ऐसा होता है, लाइक सबकी मम्मियाँ ये कहती है कि शाम के बाद जब ऐसे सूरज ढल जाए तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इसके पीछे एक रीज़न है जो शायद हर किसी को शायद पता होगा। ये रीज़न है कि लाइक भगवान 2 बार आते हैं घर में, एक मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे। तो जैसे घर आपका साफ नहीं रहता तो वो चले जाते हैं वापस, और फिर जब शाम के बाद आप झाड़ू लगाते हो तो उससे इफेक्ट पड़ता है कुछ ना कुछ लक्ष्मी माता पे, जो भी इनकम होती है घर पे, इसलिए। तो ये है, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। आपका क्या कहना है? जैसे ये वाला मेथड, जैसे रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो ये अपन बहुत पहले से मानते आ रहे हैं। तो पहले के ज़माने में लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, लाइट होती थी तो उनको दिखता नहीं था, तो इसलिए वो ना रात में नेल्स कट करते थे ना झाड़ू लगाते थे। तो शायद उसी को एक मिथ का रूप दे के अभी आज तक फॉलो कर रहे हैं। शायद ये रीज़न भी हो सकता है ना, ये भी लाइट नहीं होती। सबका अपना पर्सपेक्टिव है वो तो। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये मिथ्स होते हैं, इसके कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होते हैं और ये इमेजिनरी स्टोरी टेलिंग भी होती है। आपको क्या लगता है कि ये इमेजिनरी स्टोरी टेलिंग है या हिस्टोरिकल इवेंट्स से ये चला आ रहा है कि हमारे बड़े ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, तो हम उनको ही फॉलो करते आ रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। बहुत पहले से? यस। अच्छा। जो मिथ्स होते हैं वो पहले से, वरना पहले के ज़माने में भी तो ऐसा होता था, पहले के ज़माने में तो नाखून नहीं काटते थे हर कभी। जैसे अपने 7 वीक्स मतलब 7 डेज होते हैं एक वीक में। तो वो किसी ना किसी दिन किसी भगवान का दिन होता है, तो अपन ऐसा रहता है ना कि सैटरडे के दिन झाड़ू वाड़ू का कुछ रहता है कि अपन चप्पल नहीं फेंक सकते, ऐसा कुछ रहता है ना। तो सबका वो पहले से चलता आ रहा है, वो अभी का नहीं है, और अभी भी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि पहले से चलता आ रहा है। अच्छा। और ये अभी थोड़ी चीज़ें कम हो गई हैं, बट ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हाँ, कहीं ना कहीं करती है। मुझे लगता है कि मतलब इमेजिनरी स्टोरी है, क्योंकि अगर जैसे केची चलाना तो उससे लड़ाई होगी, तो घर की लड़ाई का और केची का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है, वो तो मूड पे डिपेंड है। जिसको लड़ना होगा उसको कभी भी लड़ लेगा कभी भी। तो ऐसे इमेजिनरी स्टोरी कोइंसिडेंट से बना दी कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मुझे ऐसा इमेजिनरी लगता है। जैसे अभी मिथ्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ऐसे कुछ मिथ्स होते हैं जिससे हमारा फियर बना देता है। मिथ्स होते हैं जो हमें कभी कभी किसी भी चीज़ का हमें फोबिया हो जाएगा, या तो उस मिथ्स के वजह से, या तो उसके वजह से हमारे अंदर एक फियर आ जाता है। तो आपका ऐसा कोई फियर जो आप फेस कर रहे हो और फिर अब बहुत टाइम से फेस कर रहे हो और आपने उससे ओवरकम किया हो?
अब जैसे एक फियर तो बहुत है कि वो नींबू मिर्ची पे कभी पैर रख देना, तो मतलब बहुत संभल संभल के चलते हैं, क्योंकि उसका एक फियर लगता है कि अगर उस पर पैर रख दिया तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगी, तो एक वो मेरा फियर है। ये चीज तो इन्होंने सही कही कि जो नींबू मिर्ची होता है, लाइक किसी की शॉप के घर ऊपर, किसी के घर के साइड, किसी गाड़ी पे, तो वो कहीं तोड़ के लोग फेंक देते हैं। तो वो इसलिए होता है बेसिकली कि जो सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल लिया, जैसे मैंने तुम पर सारी नेगेटिव एनर्जी है और अगर वो चीज मुझ तक ट्रांसफर ना हो, तो वो एक नींबू मिर्ची एक जरिया रहता है उसका, कि लाइक उसको आप कर दो तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब उस पर कैच हो जाएगी। बट ऐसे कोई ऐसे सडनली वॉक कर रहा होगा, उस पर पैर चला गया, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना उस पर, वो सारी ऐसे आ जाती है अपने पास। तो इसीलिए एक चीज वो भी रहती है। और परफ्यूम वगैरह लगा के भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इत्र वगैरह जो लगा के, वो नेगेटिव एनर्जी का हो जाता है। बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो जैसे मिथ्स होते हैं, उसके हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, या वो बस इमेजिनेशन स्टोरी टेलिंग होती है? मुझे तो कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट तो नहीं लगता, बस इमेजिनरी है। और फियर भी अपन ने अंदर ही बना लिया है कि खुद का डर है, मतलब जैसे दूसरों को देख के दूसरे बोल रहे तो अपने मन में वो डर बैठ जाता है कि हम मान लेते कि अरे वो बोल रहा है तो सही होगा, है, बट वो एक्चुअल में तो नहीं होता है। मैं तो नहीं मानती, बट आई फील ये चीजें होती हैं। अच्छा, हाँ, आई फील, क्योंकि ये पहले भी ऐसा होता था ना, अगर वो एक बात आ जाती है ना, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से मुझे चीज लगता है कि अगर गलत भी होता है तो सही भी होगा, तो इसलिए मैं चीजों को मानती हूँ। तो आपका क्या कहना है कि जैसे ये बोल रही हैं कि गलत भी होता है कोई चीज़ का, एक सही भी साइड होता है? कुछ मिथ्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे यूजलेस वाले हो जाते हैं, कुछ मिथ्स, मतलब सारे नहीं, बट मेरे पर्सपेक्टिव में कुछ बहुत सारा इलॉजिकल हो जाता है कभी, कि चप्पल उल्टी रख देना, परफ्यूम लगा के नहीं जाना, बाल खोल के नहीं जाना, तो वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है कि ये मतलब अपना चाह के भी बिलीव नहीं कर पाती मैं तो, अगर अपना बताऊँ ऑनेस्टली तो, मतलब क्योंकि लॉजिक ही नहीं इसका। अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जिस पे अपन को लगे कि हाँ यार ये सोचने वाला मैटर है, बट मुझे तो इलॉजिकल लगते कुछ मिथ्स। जैसे अभी आपने बताया फियर बना लेते हैं लोग अपने अंदर मिथ्स के बारे में सोच के, तो ऐसा आपका कोई फियर? सच तो मुझे अभी ऐसा कोई फियर, मतलब मिथ्स से रिलेटेड ऐसे तो बहुत सारे डर हैं, बट ऐसे मिथ्स से रिलेटेड ही ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगी तो वैसा, तो ऐसा तो कोई फियर नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा, वैष्णवी आपका कोई ऐसा फियर जो शेयर करना चाहो यहाँ पे? मेरा पहले था फियर, लाइक मुझे अंधेरे से पहले डर लगता था बहुत ज़्यादा, बट अब नहीं लगता। अच्छा, जैसे ऐसा रहता है ना, आपने ओवरकम कैसे किया फिर उससे? मतलब फिर मैं रहने लग गई, मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं होता, अपने आप को समझाया कि नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद अपने आप वो चीज़ नॉर्मल हो गई। तो बहुत सीरियस बात हो गई है थोड़ा सा फ़नी में लाते हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत फ़नी मोमेंट भी हो जाता है फियर को लेके, बहुत एम्बैरेसिंग और फ़नी मोमेंट। तो आपके साथ कोई ऐसा एक फ़नी और एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो? ऐसा मुझे, मतलब मैं रात में सोती थी तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, मेरे को पता नहीं था वो प्रॉब्लम होती है, स्लीप पैरालाइज करके होती है, जिसमें आपकी बॉडी रुक जाती है, बिल्कुल आपको आसपास की आवाज़ सुनाई देती है, बट बॉडी का आप मूवमेंट नहीं करते, वो टेम्पररी पैरालाइज होता है। तो वो बहुत फनी चीज़ थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी रात में, क्योंकि वैसा एक कंडीशन आ जाती थी, मेरे को पता नहीं था कि चल क्या रहा है, तो डरती थी, बहुत आवाज़ देती थी, पर वो आवाज़ भी नहीं निकलती थी, पर वो निकलती थी ना तो सब लोग गैदर हो जाते थे आसपास, और वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे कि इतनी सी बातों पर डर रही है, बट वो एक्चुअल में बहुत डरने का वो था, स्लीप पैरालाइज। तो फिर जब आपको पता चला तो आपको तो वो तो नॉर्मल है कि हाँ रोज होता है, वो तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और उसका मेन कारण ये भी है कि लैक ऑफ स्लीप आपकी रहती है, तो आपका जो माइंड है वो चलता रहता है, बट बॉडी आपकी स्टॉप हो जाती है, बट जो ब्रेन है वो वर्क करता है, तो ये रीजन है उसका साइंटिफिक, इसलिए वो होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को फियर हो जाता है, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, उससे उनके अंदर डर आ जाता है कि नहीं भैया ये ब्लैक मैजिक होता है, इससे दूर रहो, ऐसा होता है ना। तो आप लोगों को ऐसे ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा कुछ पता है? ऐसी कोई स्टोरी जो कि आपको लगती है हाँ भैया ये रियल है? ऐसे मूवीज वगैरह में तो बहुत देखा है, और लोग भी शायद इसलिए बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक में, क्योंकि उनको शुरू से ऐसा बताया गया है थ्रू मूवीज और सोशल मीडिया के थ्रू कि ऐसा होता है, स्टोरीज इधर उधर की बना दी। बट अगर अपन लॉजिकली सोचे तो ब्लैक मैजिक भी ऐसा कुछ अपन में इतनी पावर ही नहीं है कि अपन किसी और के बुरा के लिए कुछ कर सकें, तो वो मूवीज वगैरह में थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, इसलिए शायद अपन बिलीव करने पे मजबूर हो गए कि ब्लैक मैजिक, और डरते हैं फिर ब्लैक मैजिक से। बट आई थिंक मतलब होता है ब्लैक मैजिक। अच्छा, हाँ, इसकी स्टडी भी है प्रॉपर। आप बताइए फिर। स्टडी मतलब बेसिकली जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, लाइक
ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये किसी के लिए अच्छे के लिए भी होता है और एक बुरे के लिए भी होता है। अगर जैसे एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ, मेरी नानी के घर की साइड का है। लाइक एक आंटी थी, उन्हें मतलब अपने पड़ोसी से बहुत जेलेसी थी कि लाइक इतने अच्छे से क्यों रह रहे हैं, क्या दिक्कत है, मतलब कैसे हम क्यों नहीं रह पा रहे, बिल्कुल जो सेम लेवल पे ही रहते थे, सब कुछ सेम था बट नहीं हो पा रहा था। तो उनके घर में कोई करता होगा ब्लैक मैजिक, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इन पे ऐसा कुछ करो कि ये लोग जो हैं इतने लेवल पे कैसे चले गए, हमारे साथ थे, मतलब डाउन टू अर्थ थे, मतलब बहुत वैसे थे नॉर्मल, तो ये कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने उनसे बोला कि आप इसमें कुछ करिए, तो उनने उनको एक चीज़ दी कि आप इनके घर में रख के आओ। अच्छा। तो लाइक एक बॉटल थी और एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का बॉक्स टाइप का कुछ था। तो वो आंटी उनके घर गई, से बातचीत करने कि आप कैसे हो ये वो, और उनके घर में कहीं ना कहीं वो चीज़ रख के आ गई। फिर वहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अच्छा। फिर वहाँ से वो जो इतने अच्छे से रह रहे थे, मतलब सब बर्बाद होने लगा उनका। लाइक उनके घर में डेथ्स होने लगी। लाइक पहले उनके 3 बेटे थे, पहला एक मर गया, फिर दूसरा मर गया। जैसे मतलब ऐसे हो रहा था कि हर चीज़ बुरी हो रही थी। लाइक कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि बहुत अच्छी हो। तो वो लोग बहुत थक चुके थे इन सब चीज़ों से। फिर वो गए फाइनली किसी पंडित वगैरह के पास, तो उन्होंने उनको ये चीज़ बताई कि आपके ऊपर ना किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको उसको सही कराना होगा। तो इसके लिए उन लोगों जिसके पास वो गए, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ। उनने पूरा एग्जैक्ट प्लेस तक बताई कि यहाँ वो चीज़ रखी है। वो लोग उस चीज़ को लेके आए, घर से उन्हें निकाला, फिर उस बॉटल को फेंक किया है। फिर उसके बाद से कुछ टाइम बाद से थोड़ी पूजा पाठ हुई घर में, फिर सब चीज़ नॉर्मल हुई। बट वो जो चीज़ थी वो भी एक ब्लैक मैजिक ही था, जिससे उन लोगों ने पता करा कि लाइक वो रखा है अंदर, फिर उन्होंने निकाला वो चीज़। तो ये मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, अगर नेगेटिव चीजें होती हैं तो पॉजिटिव भी होती हैं। बट शायद ये उनके डीड्स हो, शायद जो है जो नेबर थे, शायद उनका इतना, शायद उनने किसी और का बुरा चाहा होगा, इसलिए शायद उनके साथ बुरा हो रहा है। शायद उनके जो बेटे हैं, शायद उनने किसी का बुरा किया होगा, इसलिए उनके साथ बुरा कर रहा है। बट उसमें तो ये था ना कि लाइक उन्होंने करवाया है और उनने बाद में एक्सेप्ट करा वो चीज। चलो उन्होंने करवाया भी, बट अगर एक ह्यूमन के पास, सबने भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, ह्यूमन के पास इतनी पावर कहाँ से आती है? गॉड के पास ही बेसिकली पावर होती है ना, कि किसी का अच्छा कर सकता है तो बुरा कर सकता है। हाँ, तो गॉड ने ये चीज भी सिखाई है ना कि लाइक जहाँ नेगेटिव चीजें होती है वहाँ पॉजिटिव भी होती है। तो वो उसकी पढ़ाई होती है पूरी एक तरीके से ब्लैक मैजिक की। ऐसा तो कोई है नहीं ना हवा में आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो, उसकी भी प्रॉपर पढ़ाई होती है। लोग बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ब्लैक मैजिक की पढ़ाई करके। तो ऐसा ब्लैक मैजिक पे अभी ने बोला कि होते स्टडीज होती है, स्पिरिचुअलिटी पे आपका क्या कहना है? आप उसको मानते हो? हाँ, स्पिरिचुअलिटी को तो मैं मानती हूँ, बट मैं ज़्यादातर डीड्स पे मानती हूँ कि आप जिसके साथ जैसा करोगे आपको कहीं ना कहीं बैक में वैसा का वैसा मिलेगा, और अगर आपने आगे किसी के साथ कुछ किया होगा तो आपको प्रेजेंट में भी वो मिलेगा। ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ। लाइक अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो ऑफकोर्स भगवान यही चाहता है ना कि लाइक अगर ये लड़का अच्छा कर रहा है मेरे साथ तो मैं भी उसके साथ वही करूँ ना। तो ये चीज़ होती है। एक चीज़ इसमें ये भी हो जाती है ना, क्योंकि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लाइक मैं भगवान को 10 किलो दूध चढ़ाता हूँ, पर भगवान आपसे थोड़ी ना कहते कि मुझे 10 किलो दूध चढ़ाओ। वो ये चीज़ कहते हैं ना कि आप गरीबों में बांटो। तो उससे जो आपकी जो कर्माज हैं वो मतलब सब बैलेंस हो जाते हैं, तो उससे आपको लाइफ में आगे चल के बहुत ज़्यादा वो मिलता है, इफेक्ट होता है, मतलब अच्छा होता है इफेक्ट। तो आपने अभी जैसे बताया कि स्टडीज़ होती हैं ये सब चीज़ की, ब्लैक मैजिक या स्पिरिचुअलिटीज़ की, तो आपने इस पे कभी स्टडी करी है स्पिरिचुअलिटी पे कि आपको बिलीव हो गया हो एकदम? ऐसे कौन सी चीज़ पे स्टडी करी है कभी? नहीं, मैंने तो अभी अपना कोर्स से इतना फुर्सत नहीं मिलती कि मैं ब्लैक मैजिक पे जा सकूँ, तो मैंने तो ऐसा स्पिरिचुअलिटी पे स्टडी, स्पिरिचुअलिटी पे नहीं, बट हाँ मैंने ऐसा बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है, जैसे भगवत गीता को फॉलो किया है, तो उसमें भी किसी ना किसी वर्ड्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कर्म करते जाओ, बाकी जो फिर वही होता है, आइडल वर्शिप को इतना मतलब वो नहीं माना कि आप दिन भर बैठ के पूजा करो, बट मन साफ होना चाहिए। उसमें भी लिखा ना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करना। अच्छा, वो तो है। तो जैसे आप कर्म करोगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो सही मिलेगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और जैसे स्पिरिचुअलिटीज़ होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है, इसका कोई हिस्टोरिकल मोमेंट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई केस हो? किला है भानगढ़ का शायद। अच्छा। एक वहाँ की जो रानी थी, एक तांत्रिक उन्हें बहुत पसंद करता था, तो उसने ना एक इत्र बनाया था। शायद आप लोगों को पता होगा, उसने एक इत्र बनाया था कि वो रानी को मिले तो वो जो रानी थी फिर वो तांत्रिक से अट्रैक्ट हो जाए। तो वो एक बेसिकली एक ब्लैक मैजिक ही था कि लाइक मैं उस रानी को अट्रैक्ट हूँ, क्योंकि वो बहुत पसंद करता था उस रानी को। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो बॉटल थी इन जो इत्र की, वो उस पे पत्थर पे जाके गिरी,
ओह, तो उस वजह से जो वो पत्थर था वो अट्रैक्ट हुआ तांत्रिक की तरफ, तो तांत्रिक मर चुका था। ओह, तो ये बेसिकली ब्लैक मैजिक था और ये प्रूव्ड है, ये लिखा भी है और ऐसा हुआ भी था। ओह। आपका ऐसा कोई जैसे साइकोलॉजी फैक्ट्स होते होंगे इस पे? नहीं, पर अगर मैंने इस पे कभी इतनी स्टडी नहीं की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसमें जितना जाते जाओगे, आपको और शायद आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े कि और पढ़ना है, और एक बात का बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो। तो जितना बिल्कुल। जाते जाओगे आप उतना ही इन्हीं चीज़ में इन्वॉल्व होने लग जाओगे। आपका पर्सपेक्टिव भी फिर मिथ्स पे ही चलेगा कि ऐसा अभी आज ये नहीं करते, आज वो नहीं करते। तो फिर मैंने ऐसा तो कोई स्टडी नहीं की, क्योंकि फिर मेरा पर्सपेक्टिव ही चीज़ों को देखने का वो हो जाएगा। अच्छा, तो आज का एपिसोड हमारा यही ख़त्म होता है। हमने बहुत सारी स्टोरीज़ पे बात करी, बहुत सारे मिथ्स को जाना, फियर्स को जाना। तो गाइज़, अगर आपको कोई बात लगी हो कि हाँ सही है या गलत है, या आपको भी हमसे बात करनी है, तो आप कमेंट पे अपील कर सकते हैं। और हमारे शो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, बाय। बाय। बाय।